जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको देवसेनी एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली ग्यारस माता की कहानी सुना रहा हूँ। एक समय एक स्त्री थी जो देवी देवताओं में आस्था रखती थी। उसका नाम था सुब्रता। वह हर महीने की एकादशी को व्रत रखती थी। खासकर आषाढ़ शुक्ल एकादशी को विशेष श्रद्धा से करती थी। वह ग्यारस माता की पूजा करती, व्रत करती और रात भर जागरण करती थी। लेकिन उसकी सास को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह ताने देती, कहती, तेरे इन व्रत उपवास से क्या लाभ है? काम काज छोड़कर देवी देवता के पीछे पड़ी है। एक दिन सास ने व्रत के दिन उसे जबरन भोजन करवा दिया। सुब्रता रोती रही, लेकिन उसने ग्यारस माता से क्षमा मांगी और अंतर्मन से उन्हें नमन किया। रात को उसकी सास को भयानक सपना आया। एक देवी प्रकट हुई ग्यारस माता के रूप में। उन्होंने कहा, तूने मेरी भक्त को जबरन भोजन करवाकर उसका व्रत भंग किया है, तुझे इसका दंड मिलेगा। सुबह जब सास की नींद खुली, उसका मुख पीला पड़ चुका था। वह बीमार हो गई और महीनों बिस्तर पर पड़ी रही। तब उसने अपनी बहू से क्षमा मांगी और स्वयं ग्यारस माता का व्रत करना शुरू किया। जैसे ही उसने श्रद्धा से व्रत किया, उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धनी व्यापारी रहता था, जिसका नाम था सुधाकर। उसकी पत्नी का नाम सावित्री था, जो अत्यंत धर्मपरायण और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह हर महीने एकादशी का व्रत करती, लेकिन आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी देवसेनी एकादशी को वह बहुत ही विशेष श्रद्धा से मनाती थी। सावित्री कहती, यह दिन ग्यारस माता का है। इस दिन श्री हरि विष्णु शयन करते हैं। यदि इस दिन विधि पूर्वक व्रत किया जाए तो संतान सुख की प्राप्ति होती है, धन का सुख मिलता है, स्वास्थ्य और मोक्ष सभी की प्राप्ति होती है। वह न केवल स्वयं व्रत करती, बल्कि पूरे परिवार को भी इस दिन व्रत रखने के लिए प्रेरित करती थी। लेकिन समस्या यह थी कि उसका पति सुधाकर धार्मिक नहीं था। वह व्रत, उपवास, पूजा पाठ को समय की बर्बादी मानता था। एकादशी के दिन भी वह पत्नी से कहता, ये सब बेकार की बातें हैं। भगवान को पूजा पाठ से नहीं, कर्म से प्रसन्न करना चाहिए। एक दिन सावित्री ने देवसेनी एकादशी का व्रत किया। पूरे दिन उपवास रखा, तुलसी और विष्णु की पूजा की और रात को जागरण किया। उसी रात सुधाकर को एक स्वप्न आया। उसमें एक दिव्य पुरुष 4 भुजाओं वाले श्री हरि विष्णु शेष सैया पर शयन कर रहे थे। वे बोले, हे सुधाकर, तुम्हारी पत्नी मेरी परम भक्त है। वह मेरे शयन दिवस को अत्यंत श्रद्धा से मनाती है। तुम उसका अपमान कर रहे हो, यह उचित नहीं। जागो और धर्म के मार्ग पर चलो। स्वप्न से जागकर सुधाकर के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। वह स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार अपनी पत्नी से क्षमा मांगी और कहा, मैं अब से तुम्हारे साथ हर एकादशी का व्रत करूंगा और ग्यारस माता की सेवा करूंगा। उस दिन से उसने कभी व्रत नहीं छोड़ा। ग्यारस माता की कृपा से उसके व्यापार में वृद्धि हुई, घर में सुख शांति लौट आई और कुछ ही वर्षों में उन्हें एक सुंदर तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। यह सब देखकर नगरवासी चकित रह गए। लोगों ने सुधाकर से पूछा, तुम्हारे जीवन में यह सुख शांति कैसे लौटी? तो उसने कहा, यह सब मेरी पत्नी की भक्ति और देवसेनी एकादशी व्रत की महिमा है। ग्यारस माता साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं। जो उन्हें सच्चे मन से मानता है, उसका जीवन सुधर जाता है। प्राचीन समय की बात है। विदेह नगर में एक प्रतापी राजा धर्मकेतु राज करते थे। उनकी एकमात्र पुत्री थी राजकुमारी सुमति। वह बचपन से ही अत्यंत सुंदर, विदुषी और धर्मपरायण थी। उसका मन वैराग्य और भक्ति में लगता था। जब वह युवती हुई तो राजा ने उसका विवाह एक सामंत से तय कर दिया। लेकिन सुमति इस सांसारिक विवाह में रुचि नहीं रखती थी। वह दिन रात श्री हरि विष्णु की आराधना में लीन रहती। उसने अपनी सखियों से कहा, मैंने अपने मन, आत्मा और जीवन को श्री हरि को अर्पित किया है। मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। राजा को जब यह ज्ञात हुआ तो वह चिंतित हो गई। उन्होंने सुमति को बुलाया और कहा, पुत्री, तू इस मार्ग पर क्यों चल पड़ी है? यह तो विरक्तों का मार्ग है। तू एक क्षत्राणी है, तुझे गृहस्थ धर्म निभाना होगा। लेकिन सुमति ने अत्यंत शांति से उत्तर दिया, पिताश्री, मैंने संसार में जन्म जरूर लिया है, पर मेरा अंतःकरण श्री हरि की सेवा में है। मैं जीवन भर
एकादशी का व्रत रखूंगी और विशेष रूप से देवसेनी एकादशी को अपना विवाह दिवस मानूंगी, क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु शयन में जाते हैं। मैं उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। राजा उसकी दृढ़ता देखकर मौन रह गई। सुमति ने बचपन से ही हर एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया था, लेकिन देवसेनी एकादशी को वह विशेष पूजा करती थी। वह प्रातः जल्दी उठकर स्नान करती, तुलसी का जल चढ़ाती, पीले वस्त्र पहनती और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती। एक बार आषाढ़ शुक्ल एकादशी को जब उसने व्रत रखा तो रात्रि में उसने दिव्य स्वप्न देखा। उसमें श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन कर रहे थे। वह अत्यंत तेजस्वी स्वरूप में प्रकट हुए और बोले, हे सुमति, मैं तेरे व्रत भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न हूँ। तेरा यह जीवन मेरे चरणों में समर्पित है। तुझे भविष्य में वैष्णव लोक में मेरा सानिध्य प्राप्त होगा। अगली सुबह सुमति की आंखें खुली तो उसका चेहरा तेज से चमक रहा था। उस दिन से उसका जीवन पूरी तरह से भक्ति में रम गया था। जब राजा को यह पता चला तो उन्होंने भी देवसेनी एकादशी का व्रत करना शुरू किया। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा की, यह एकादशी केवल उपवास नहीं बल्कि आत्म शुद्धि का मार्ग है। जो इस दिन व्रत करता है वह जीवन और मृत्यु दोनों में कल्याण को प्राप्त करता है। धीरे धीरे राज्य में भक्ति की लहर फैल गई। लोगों ने मांस मदिरा त्याग दिया, उपवास और सत्कर्मों को अपनाया। गांव गांव में श्रीहरि के भजन होने लगे, तुलसी की माला जपने लगी। बोलो एकादशी महात्म की जय, बोलो 11 माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको